दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे 5वीं व 8वीं परीक्षा परिणाम में नई ग्रेडिंग स्केल ने बढ़ाई है शिक्षकों की चिंता। जी साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5वीं और 8वीं के परिणाम आने पर जो ग्रेडिंग दी गई है, ग्रेडिंग का जो सिस्टम है, कौन सा नया सिस्टम अपनाया गया और पहले परीक्षा से पहले विभाग ने आदेश में कौन सी ग्रेड दी थी। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी ग्रेड आने पर मिलेगा शिक्षकों को नोटिस। जी साथियों, न्यून परीक्षा परिणाम के नोटिसों की चिंता शिक्षकों को सता रही है, जबकि जो नई स्केल है ग्रेडिंग, उसके अनुसार विद्यार्थियों के अच्छे अंक आने पर भी ग्रेड C-D आ रही है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि शिक्षकों के नई ग्रेडिंग स्केल ने बढ़ा दी है चिंता। 8वीं बोर्ड में लागू ग्रेडिंग स्केल में किया गया है संशोधन। परीक्षा परिणाम खराब रहने पर जारी होंगे नोटिस। उदयपुर के एक न्यूज़पेपर के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने कक्षा 8वीं के परिणाम से पूर्व में लागू ग्रेडिंग स्केल में संशोधन किया गया है। जी साथियों, परीक्षा परिणाम से पूर्व कौन सी ग्रेड सिस्टम था उसकी भी हम बात करेंगे और जिनसे विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की परेशानी में ढाल दिया गया है। शिक्षकों को परेशानी, न्यून परीक्षा परिणाम पे आने वाले नोटिस की चिंता सता रही है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ग्रेडिंग स्केल में संशोधन इस तरह किया गया है कि सरकारी स्कूल का कोई भी विद्यार्थी यदि 70% से अंक अर्जित करता है तो उसे C ग्रेड मिलेगी, जबकि 71% से लेकर यदि यहाँ पर 85% तक अंक में B ग्रेड और 86% से यदि यहाँ पर अधिक आती है तो A ग्रेड दी जाएगी। विद्यार्थियों का यह पीड़ा है कि पहले 60% से ही अधिक अंक आने पर प्रथम श्रेणी में मिलता था, जबकि 60 से 70% अंक अर्जित करने के बावजूद भी C ग्रेड से संतोष करना पड़ रहा है। इस संशोधन से पहले से ही गिर रहा 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का ग्राफ और नीचे जा रहा है। हाल ही में घोषित किए गए परीक्षा परिणाम की यदि हम बात करें तो इस ग्रेडिंग स्केल को आधार माना गया है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि जिन स्कूलों में अधिकांश बच्चे C-D और E श्रेणी के हैं उन स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अर्थात विभाग के पूर्व नियमानुसार C ग्रेड, D ग्रेड और E ग्रेड आने पर शिक्षकों को न्यून परीक्षा परिणाम के नोटिस जारी हुआ करते थे, जो इस नए नियम के अंदर C ग्रेड आने पर भी जारी किए जाएंगे। साथ ही मानसिक रैंकिंग में भी उनका स्थान गिरता चला जा रहा है। उधर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय की तरफ से किए गए इन संशोधनों को लेकर शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। यदि स्टूडेंट को C-D और E ग्रेड मिलती है तो सवाल शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर ही उठेगा। कुछ शिक्षकों का कहना है कि यदि इससे अच्छा तो मार्क्स सिस्टम ही होते, अंक प्रणाली होती, जिससे 60% अंक लाने पर स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाते। इससे उनके और उनके परिवारजनों को हौसला भी बढ़ जाता और स्टूडेंट पर पहले से ही ज़्यादा मेहनत से अध्ययन करता। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि RT नियम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर जो 8वीं बोर्ड है उसमें अंकों के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेडिंग है वो संशोधन के बाद में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं कि 85 से 100% अंक लाने पर A ग्रेड और 71 से 85 अंक लाने पर B ग्रेड और यहाँ पर 51 से लेकर 71 अंक लाने पर C ग्रेड और 33 से लेकर 51 अंक लाने पर D ग्रेड और 0 से लेकर 32 अंक लाने पर E ग्रेड का प्रावधान रखा गया है। ये जो प्रावधान रखा गया है 8वीं बोर्ड के अंदर, ये आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी। मार्कशीट के सामने यहाँ पर यदि E ग्रेड आ रहा है तो सप्लीमेंट्री लिखा आ रहा है और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर यदि ये 8वीं का है, यदि हम 5वीं की बात करें तो 5वीं की बोर्ड से पूर्व जो ग्रेड सिस्टम स्केल दी गई थी, यह आपके सामने चार्ट दिया गया है।
आदेशों के अंदर इस 60 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधन दिनांक 15/9/2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार को कक्षा 5 में फेल नहीं किया जाएगा। 8वीं के अंदर सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में भी यदि ई आती है तो वहाँ पर क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, लेकिन कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण नहीं करने का प्रावधान दिया गया है। और यहाँ पर कक्षा 5 के अंदर जो मूल्यांकन ग्रेडिंग का जो स्केल दिया गया था वो आपके सामने इस प्रकार है। ए ग्रेड, A+ ग्रेड है वो 91 से 100, ए ग्रेड है वो 76 से 90, बी ग्रेड है 61 से 75, सी ग्रेड 41 से 60 और डी ग्रेड है 0 से लेकर यहाँ पर 40। तो इस प्रकार की जो आदेश में स्केल दिया गया है, ग्रेडिंग स्केल दिया गया है, यह परिणाम कक्षा 5 में नहीं है। यह कक्षा 8 की तरह ही कक्षा 5 में भी यहाँ पर ए से लेकर ई तक की नई संशोधित ग्रेड ही दी गई है। कक्षा 5 में यदि हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेड डी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात फॉलोअप पूरक परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि फॉलोअप परीक्षा, जिसको सप्लीमेंट्री परीक्षा के नाम से कक्षा 5 में फॉलोअप का नाम दिया गया है, और यह पूरक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को राजपत्र दिनांक विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। कक्षा 5 में है वो सप्लीमेंट्री के बाद भी यदि वो ग्रेड कोई सी भी रहे उसे क्रमोन्नत से नहीं रोका जाएगा, उसे क्रमोन्नत किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम यदि मार्कशीट का देखें तो आप देख सकते हैं कि यह मार्कशीट कक्षा 8 की है, जिसके अंदर यहाँ पर यदि मैथ्स के अंदर ई ग्रेड आ रहा है तो इसके सामने जो रिजल्ट है उसमें सप्लीमेंट्री लिखा आ रहा है, और ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री ही लिखा आ रहा है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यह पास कहीं क्रमोन्नत नहीं है, ये सप्लीमेंट्री ही लिखा आ रहा है। 8वीं में सप्लीमेंट्री के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होकर एग्जाम ली जाएगी। लेकिन यदि मैं कक्षा 5 के मार्कशीट की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस विद्यार्थी की मार्कशीट आप देख सकते हैं, ये कक्षा 5 का मार्कशीट है। ये यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन लर्निंग लेवल एवल्यूएशन क्लास 5 2022 आप देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 5 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी हमने कक्षा 5 की ग्रेडिंग विभाग के दिशा निर्देशांक से देखा था, लेकिन मार्कशीट की ग्रेडिंग की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में ई ग्रेड दी है और उसके सामने सप्लीमेंट्री दिया गया है, जबकि दिशा निर्देश में कक्षा 8 में ई है, 5 में डी तक ही ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया था। और इसके रिजल्ट की यदि हम बात करें तो रिजल्ट के अंदर भी यहाँ पर कक्षा 5 में यहाँ पर सप्लीमेंट्री ही दिया गया है। तो ये कुछ आपके सामने जो टेक्निकल इशू हैं उनकी हमने बात की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।